जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 अगस्त को मनाया जाता है ये दिवस। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन आधिकारिक रूप से क्रमिक सेवा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है राजीव मित्तल, गुरचरण सिंह, सीआर प्रवीण नैयर या फिर कृष्णा स्वामीनाथन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीआर प्रवीण नायर। ठीक है ना, सीआर प्रवीण नायर बनाए गए हैं। याद रखेंगे क्या है ये? कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज। चलिए, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कौन है। तो ये है श्री पिंगली वेंकैया जी। ठीक है ना, ये आपको इमेज दिख रही है इनकी। इन्होंने ही तैयार किया था या डिज़ाइन किया था भारतीय तिरंगा। जो वर्तमान में भारतीय तिरंगा है वो इन्होंने ही किया था डिज़ाइन जी। की 2 अगस्त 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये आपको बताना। तो देखो, 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सी मनाई गई है 2025 में? तो 149वीं मनाई गई है भाई। ठीक है ना, 149 149वीं इनकी ये बनाई गई है जयंती। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ठीक है ना, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये अवार्ड से रिलेटेड है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, लैंडो नोरिस। ठीक है ना, लैंडो नोरिस ने ये खिताब जीता है। कौन सा? हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसके द्वारा अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक किताब लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, आर कौशिक। आर कौशिक ने लिखी है ये बुक। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। ठीक है, ये लिखी है बुक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी भाई, तो वहाँ भी आप ज्वाइन जरूर हो जाना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी उसकी। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, क्रेसिनी निकोव ज्वालामुखी किस देश में है जो 600 साल बाद फट चुका है? ठीक है ना, ये ज्वालामुखी है क्रेसिनी निकोव, ये 600 साल बाद फटा है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट ही बनेगा। किस देश में है ये? तो ये रशिया में है भाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रशिया। ये आपको दिख रही होगी इमेज, यही है ये वाला ज्वालामुखी। ठीक है ना, नाम आपको याद रखना है इसका, रूस में है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस शहर में सप्तसुर, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन, ये भी आपको आ सकता है कहीं पर। सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग नामक पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, किस शहर में? सप्तसुर, ये आपको याद रखना नाम, सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग, ये नाम है। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया? ये बिम्स्टेक की तरफ से हुआ है। तो नई दिल्ली, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई ये भी आपका। ठीक है ना, मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशन, बताओ कहाँ पर हुआ ये है भाई पटना, कांडला, मुंबई या चेन्नई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कांडला में। ठीक है ना, कांडला में ये हुआ है अभी कमीशन, यानी कि संयुक्त चालू हुआ है ये वाला अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए पहला मेक इन इंडिया था ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, निम्न में से कौन इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया? ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, कौन इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? बताओ, यूरोपियन यूनियन जो है उसका पहला देश बन गया है वो, जिसने बैन लगा दिया किसके साथ? इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर बैन लगा दिया है। तो कौन है वो? इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया या स्लोवाकिया? बताओ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, स्लोवेनिया। ठीक है ना, स्लोवेनिया ही बन चुका है वो पहला देश यूरोपियन संघ का। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल शुरू की है? ठीक है ना, अपना घर नामक पहल है ये आपको याद रखना, अपना घर, कोल्ड अपना घर, ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉन्च की गई है ये स्कीम या पहल। ठीक है ना, तो ये किसने की है? यहाँ पर ऑप्शन से आपके देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई। ठीक है ना, डी बनेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये पहल शुरू की है और पहल का क्या नाम है? अपना घर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। शिबू सोरेन, ये आप देख सकते हो शिबू सोरेन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है ना, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो देखिए ये कहाँ के थे, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है जिसका खिताब मैग्नस कार्ल्स ने जीता है? ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं मैग्नस कार्ल्स, ये तो काफ़ी चर्चित रहे हैं हाल ही में, तो इन्होंने ये जीता है। कौन सा जीता है ये भी आपको याद रखना है, नाम इसका याद रख लेना भाई। ठीक है ना, पहले शतरंज ई स्पोर्ट, जो ई स्पोर्ट होता है इसका, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हुआ है जो कि कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरबिया में। ठीक है ना, सऊदी अरबिया में हुआ है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क है, भारत के किन दो शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? प्रयागराज, नैनी। देखिए इनमें से जो भी है आप लोग को जो भी लगता है, जो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे भाई। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। और ये पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। इंस्टाग्राम पर आप जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाना। और यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स तो मिलते ही हैं और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।